हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही मतलब आपको मोटिवेट करने वाला सेशन है। क्या क्या आपको प्रोसेस करना है एग्जाम टाइम पे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं। एंड किस तरीके से अपने आप को काम कंपोज रखना है, आपको किस तरीके से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इस बारे में आपकी जानकारी देंगे। ठीक है। आप सभी जानते हैं और कि DFCCIL का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आप लोग जानते ही हैं कि 27 तारीख से आपका दंगल चालू हो जाएगा DFCCIL में। ठीक है, DFCCIL। ठीक है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इसका जो वैकेंसी निकली थी आज से करीबन करीबन अप्रैल मई में निकली थी आई थिंक। 27 ऑनवर्ड से जो एग्जाम है वो कंडक्ट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की शिफ्ट कराई जाएगी 27 तारीख को। और 28 तारीख से बहुत बच्चों का एग्जाम होगा एग्जीक्यूटिव OPN BD। ठीक है, एग्जीक्यूटिव OPN BD। ठीक है, उसके बाद 30 तारीख को जूनियर एग्जीक्यूटिव OPN BD। और सारी जितनी भी आपकी ट्रेड वाली जितनी भी पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये सारे धीरे धीरे से कंडक्ट कराने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 27 तारीख से आपका दंगल स्टार्ट है DFCCI से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको मतलब रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे, 8 बजे गेट क्लोज हो जाएंगे। मतलब जो भी एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड होगा उस पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा। आप उस रिपोर्टिंग टाइम के बीच में, रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोज टाइम के बीच में आपको वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी एंट्री करा लेना। समझ गए। और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे ही आप 7 बजे गेट पे जाएंगे, 7 बजे गेट में गए आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, एंट्री होने के बाद आपकी चेकिंग वगैरह सारी चीज़ें होंगी, चेकिंग वगैरह कर लेना। ठीक है, करवा लेंगे वो। ठीक है, और एडमिट कार्ड अलाउड रहेगा आपको अंदर तक, कोई भी पेन वगैरह अलाउड नहीं रहता है। ठीक है, SSC वगैरह के एग्जाम में तो पेन वगैरह अलाउड नहीं रहता है। नहीं भी पेन लेके जाएंगे तो आपको पेन वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आप अपने साथ एक बोतल ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बोतल आप ले जा सकते हैं, सैनिटाइजर की शीशी ले जा सकते हैं, ये चीज़ें आप ले जा सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं, एक ओरिजिनल ID आप ले जा सकते हैं अपने साथ। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ भी आपके साथ अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अंदर पे। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पर अपना जो भी है वो कराना पड़ेगा, साइन वगैरह करने पड़ेंगे। उसके बाद वो अपना आपको एक सीट अलॉट कर देंगे, उस सीट पे आपको जाके बैठ जाना है और उसी सीट पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, कई बच्चों को लग रहा होगा ये तो हमें पता है, आपको बता रहे हो। तो ऐसी शुरुआत करी है वीडियो की, तो इस वजह से मैंने सोचा शुरू से ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्क्रीन पर आपको टाइम वाइम आएगा, टाइम खत्म होती है स्क्रीन पर लिखा आएगा कि अब आप लॉग इन कर सकते हैं। आप लॉग इन जैसे ही करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी एक विंडो खुल जाएगी। लॉग इन करते ही एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और लॉग इन करने के बाद आपको एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपके इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे होंगे, एग्जाम का पैटर्न लिखा होगा, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लिखी होगी, हर चीज़ की जानकारी जो जो एग्जाम में होती है वो सारी उस पेज पे लिखी होंगी। ठीक है, तो उनको पढ़ना। ठीक है, और उसमें 15 मिनट का मेरे ख्याल से वो पूरी जो है वो शीट खुलती है। उसके बाद एक और आपको विंडो खुलेगी कि अब आप लॉगिन कर सकते हैं। वो 15 मिनट का गैप होता है उसके बीच में। तो ऐसा मत सोचना कि एक बार लॉगिन करते ही आप समझ गए कि नहीं पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको एक 15 मिनट की खिड़की मिलेगी, उस 15 मिनट में आप आराम से बैठें। ठीक है, और उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट बहुत ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये मैंने महसूस किया है। तो काम कंपोज होके लंबी लंबी सांसें लेके आराम से वो टाइम निकालना है। ठीक है, और एकदम फोकस रखना है अपने एग्जाम पे। ठीक है, और फिर जाके आपको ऑन हो जाएगा और वहाँ पर आपसे ये भी पूछेगा कि ये पेपर आपको कौन सी लैंग्वेज में देखना है पूरा। तो दोनों होंगे वहाँ पर, इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, जिसमें भी आप क्लिक करेंगे वो पूरा पेपर उसी लैंग्वेज में खुलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको चेंज कर रहा है, मान लो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका इंग्लिश में खुल गया, मतलब पूरा पेपर आपने इंग्लिश में खोला, एक इंग्लिश का क्वेश्चन आया, आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको क्या बोलना चाह रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी उसको हिंदी में कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, एग्जाम में जब यहाँ पर इस स्क्रीन पे व्यू डाउन का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा इंग्लिश और हिंदी। तो उस क्वेश्चन को हिंदी में देखना तो हिंदी पे सेलेक्ट कर देना, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हिंदी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा और सारा इंग्लिश में ही रहेगा लेकिन वो पर्टिकुलर हिंदी में आएगा।
समझ रहे हैं ना बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये था एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस, अंदर जाने से, एंट्री से और फिर एग्ज़िट तक मैंने पूरा डिफ़ाइन कर दिया है। आप अपने साथ वाटर बॉटल, सैनिटाइज़र की शीशी ले जा सकते हैं, पेन वगैरह अगर ले जाना चाहते हो ले जाओ। मेरे ख़्याल से पेन वगैरह, क्योंकि कई सेंटर में पेन अलाउड होते हैं, कई में नहीं होते हैं, नहीं होंगे तो वो वहीं रखवा लेंगे, होंगे तो वो ले जाने देंगे, ठीक है। और आपको शीट की कोई टेंशन नहीं लेनी है। शीट आपको पहली बार में तो एक मिलेगी, अगर A4 देते हैं तो A4 भी वो एक देंगे, नहीं तो आजकल बहुत बड़े बड़े जो सेंटर हैं TCS के, तो वो बहुत ही बड़ी शीट देने लग रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी शीट देने लग रहे हैं, तो आपका उसी एक में काम हो जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है, कई सेंटरों में अवेलेबल नहीं है, तो वो A4 शीट देते हैं आपको, ठीक है। A4 शीट वो आपको सबसे पहले 1 ही देंगे, लेकिन घबराना नहीं है, आप जितनी शीट मांगेंगे उतनी शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक शीट नहीं, जितनी भी आप मांगेंगे उतनी शीट आपको प्रोवाइड, वहीं की वहीं आप बोलो शीट, तो वो आपको वहीं की वहीं आपको शीट ला के देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली है शीट की वजह से, किसी भी चीज़ से वजह से बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा आपको। TCS के सारे सेंटर हैं, अच्छे सेंटर होते हैं, ठीक है। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग पहले भी पेपर देने जा चुके होंगे, ठीक है। अब आपको काम कंपोज रहना है, ठीक है। ठीक है, जितना काम कंपोज आप एग्ज़ाम टाइम में रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। बात समझ रहे हैं मेरी, ठीक है। और जिस तरीके से आपने मॉक को दिया है, तो बस आपको यही सोचना है कि आप एक और मॉक देने जा रहे हैं, बस। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरीके से नहीं, मॉक की तरीके से देने जाओ। बस आपको ये सोचना है मैं मॉक देने जा रहा हूँ, बट पहले मैं मॉक अपने घर पर देता था, अपने लैपटॉप पे देता था, ठीक है। अब वही मॉक मैं मुझे बाहर जाके, मतलब पड़ोस के घर पे जाके दूसरे लैपटॉप से देना है, बस, ठीक है। इतना सोच के जाओगे तो आपका पेपर हमेशा अच्छा होगा। और अगर आपके अंदर थोड़ी एंजाइटी डेवलप हो जाएगी कि नहीं मैं तो पेपर देने जा रहा हूँ और ये है वो है, कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा, या क्लियर हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, तो आप उसमें गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये दिमाग में नहीं लाना है। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है, अपने पढ़ाई के साथ आप ऑनेस्ट रहे हैं, पढ़ते रहे हैं लगातार, आपने एक टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करी है, एक मतलब पाथ के साथ पढ़ाई करी है, इधर उधर ना डोलते हुए सीधे गए हैं आप, तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन पाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके काम रहना है, कंपोज रहना है। जिस तरीके से आपने मॉक अटेम्प्ट करे हैं ऐसे ही उसी टाइप में, मतलब मान लो किसी ने पहले मैथ्स करी है, फिर रीजनिंग करी है, फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स करी है, फिर उन्होंने जो भी किया है, ठीक है, उसी अगर वे में आप जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, जिसका भी जो भी पार्ट अच्छा है, GS का, GK का, मैथ्स का, रीजनिंग का, पहले उसको करो, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करो, कॉन्फिडेंस गेन होगा, फिर अगले पे जाओ, फिर अगले पे जाओ, फिर अगले पे जाओ, ठीक है। ऐसे करते करते आप आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग में गारंटी लेता हूँ, जो जो मैंने सेट कराए हैं उसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेम वही टाइप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मुझे बताना एग्जाम देने के बाद, पेपर देने के बाद, आप जो ग्रुप वगैरह मैंने बना रखे हैं उसमें डिस्कस भी करेंगे, और मुझे पर्सनली भी आप मेल कर सकते हैं कि एग्जाम कैसा आया, ठीक है, कैसी मैथ्स आई, कैसी रीजनिंग आई। क्योंकि रीजनिंग तो मेरे ख्याल से सब में आने वाली है, जो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव के जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी जो 27 तारीख को पेपर होगा, शायद रीजनिंग तो उसमें भी आएगी, थोड़ी बहुत 10-12 नंबर की, ठीक है, मुझे इतना याद नहीं है, बट रीजनिंग वगैरह आती रहेगी, ठीक है। तो वो मुझे बताते रहना कैसा कैसा आ रहा है पेपर, ठीक है। तो और मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हाँ जी, एक चीज़ और कि जो A4 शीट्स आई जाएगी, मतलब वो बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो मतलब जिन्होंने भी रीजनिंग की जो अल्फ़ाबेट की कोडिंग है वो याद नहीं करी है, तो वो क्या कर लेना, A4 शीट की साइज़ में लेगी, ठीक है। उसमें एक तरफ आप ऐसे ABCD ज़रूर लिख लेना, अगर आपको याद नहीं है। जिनको याद है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ABCDEF ऐसे लिख लेना, और इनके ऑपोजिट, जैसे यहाँ पर M आ जाएगा, फिर यहाँ से ऑपोजिट लिखने शुरू कर देना, ठीक है। ऐसे कर, और यहाँ पे नेमिंग नंबर भी दे देना। आपने देखा होगा, मैंने हर एग्जाम में, मतलब हर, जब मैं रीजनिंग की क्लास लेता था मैंने उसमें बताया किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, ठीक है। और बस यही है, ठीक है। आराम से पेपर दो, कूल माइंडेड होकर पेपर दो, जैसे मॉक देते हो ऐसे ही पेपर दो, कॉन्फिडेंस में जाओ, ठीक है। और अब अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। चिल रहो थोड़ा, अपने आप को शांत रखो, दिमाग को शांत रखो, डाइवर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। और अपने फोकस पे ही एम रखो। अब नहीं भी पढ़ोगे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो बस अपनी फुल एक्यूरेसी के साथ पेपर देना है, फुल डिटर्मिनेशन के साथ पेपर देना है। और DFCCIL में मैं जितना आपको करा सकता था अपने लेवल पर,
मैंने उतना आपको दिया है, अपना 100%, 200% जितना भी दे सकता था मैंने उतना दिया है। जॉब पे जाने के बावजूद मैं रात रात 11-11 बजे, साढ़े 11-11 बजे, 12-12 बजे तक मैं वीडियो बन अपलोड करके आप डाल रहा हूँ। किसके लिए डाल रहा हूँ? आप लोगों के डाल रहा हूँ। और कोई बेनिफिट है क्या मेरा? क्या मुझे कहीं से पैसे आ रहे हैं इस चीज़ के? बिल्कुल भी नहीं आ रहे। ठीक है, कई बच्चे कह रहे होंगे पैसे मार रहे हो गुरुजी। कुछ भी नहीं मार रहा। यूट्यूब से भी जीरो है अभी तक, कुछ एक पैसा नहीं आया और कहीं से भी एक पैसा भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा सिर्फ ये एम है कि जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको डिलीवर कर सकूँ 100%। ठीक है, ठीक है, ये मेरा पैशन है। शुरू से ही मैंने स्टडी मतलब शुरू से ही ट्यूशन दिए हैं मैंने। जब मैं ग्रेजुएशन में था फर्स्ट ईयर से, तब से ही ट्यूशन दे रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा एक पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे जितना मतलब मिला है, जितनी पढ़ाई करके मुझे गेन हुआ है, उतना मैं आपको बांट रहा हूँ, बस इतना है। ठीक है, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर नहीं हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं हूँ। ठीक है, जो जो मैंने मेहनत करके गेन किया है वो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता रहता हूँ। और डे बाय डे हम इम्प्रूव कर ही रहे हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। आगे भी साथ बनाए रखना मेरा, ऐसा बात नहीं है कि DFCCIL में आगे कराऊंगा। आगे मैं रेलवे CBT टू की तैयारी भी कराऊंगा, ग्रुप डी वगैरह की भी तैयारी कराएंगे। और आपको CGL CHSL के जो पेपर बचे हुए हैं उनको सॉल्व भी कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे साथ बनाए रखना। ठीक है, कहीं भी नहीं जाना। और अगर जब सोच ही लिया ये गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो फिर मेरे साथ ही पूरा जो भी समय है आप अपना व्यतीत करें। मैं धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करता हुआ चलूंगा और यहाँ पे पहुँचा दूंगा मैं आपको, यहाँ पे जहाँ पे एग्जाम निकालना है आपको वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन वही करते रहेंगे जो हमारा पैटर्न है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी जर्नी रही आप लोगों के साथ मेरी। ठीक है, जितना हो सकता था मैंने अपना 100%, 200% दिया। और आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने भी मेरी वीडियो को बहुत सराहा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, हाथ जोड़ के धन्यवाद। और ऐसे ही साथ बनाए रखना, आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, और अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर कर दिया करो। और चलिए, आपके साथ यही प्रार्थना है, जी जान लगा दो और पेपर बहुत अच्छा करके आना और एग्ज़ाम क्रैक करना। ठीक है, इसी उत्साह उमंग के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो रहेगी DFCCIL का पेपर कैसा आया है। ठीक है, थोड़ा देखेंगे कैसा कैसा आया है। 9-10 मिनट की वीडियो रखेंगे उसको भी। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अभी मैथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।